नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज विक्रम शर्मा। देखिए, खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। फूल भी खूबसूरत होता है, उसकी खुशबू भी खूबसूरत होती है, वो इंसान भी खूबसूरत होता है जिसके हाथ में हुनर होता है। जयपुर के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, नीम का थाना जिसको कहते हैं। उस गांवड़ी गणेश्वर में एक पैदा हुए आज से 72 साल पहले युधिष्ठिर कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर कुमार। 18 साल की उम्र हुई होगी। शौक यही था कि रेत के ऊपर अपने अंगुलियों से कुछ न कुछ डिजाइन बना देना। स्कूल में स्लेट के ऊपर पेंसिल से कुछ न कुछ लिखकर इस तरीके का खड़ा कर देना कि टीचर्स भी दंग रह जाते थे। देखते देखते स्कूल का सबसे खास विद्यार्थी बन गया युधिष्ठिर कुमार। जयपुर के गोविंद देव जी का सबसे बेहतरीन हाथ से कोई तस्वीर बनाता है तो नाम आता है युधिष्ठिर। जयपुर के पास बिल्कुल आराध्य देव खाटू श्याम जी का सबसे बेहतरीन बोलते हुआ चित्र कोई बनाता है, नाम आता है युधिष्ठिर कुमार। राजस्थान के चूरू जिले के अंदर सालासर के बालाजी की बात आती है। जब सालासर जी बालाजी का चित्र बनता है तो नाम आता है युधिष्ठिर। मेहंदीपुर के बालाजी की बात करें तो नाम आता है युधिष्ठिर। पद्मनाभ मंदिर साउथ की बात करें, तिरुपति बालाजी मंदिर साउथ की बात करें, और जब चित्र बन के आता है तो नाम आता है युधिष्ठिर। जी हाँ, ये सारी बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज आपकी मुलाकात में युधिष्ठिर से कराऊंगा। आप खुद भी देखेंगे एक साधारण सा दुबला पतला, बिल्कुल एक जिसके हाथों के अंदर ताकत है, जिसके झील है, जिसमें दीवानगी है, जिसमें जोश है, जिसमें जुनून है, जिसका पागलपन है अपने टैलेंट के प्रति, अपने चित्रकारिता के प्रति, और आध्यात्म के रूप में वो देवी देवताओं को जिस तरीके से उकेरता है और उसके बाद में वो जीवंत हो जाती है। कहते हैं ना कि तस्वीर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तस्वीर ऐसे है जिधर हम देख रहे हैं, तस्वीर हमें देख रही है। आइए मुलाकात करते हैं युधिष्ठिर कुमार से। देखिए कितना खूबसूरत व्यक्ति है। बिल्कुल युधिष्ठिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर। देखिए ये युधिष्ठिर जी हैं। आप देखिए इनके खुद ही कितना पेंटेड है। पेंटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 72 साल की उम्र में भी जवान है और वाइट बालों के साथ में खूबसूरती है, और जो इनकी अपनी एक पहचान बनी हुई है। युधिष्ठिर जी, आपका मॉर्निंग न्यूज इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिंदगी को किस तरीके से बदल दी, कहां से कहां ला दिया? ऐसी कौन सी चीज थी सबसे पहले वो जो आपके हाथ लगी और फिर उकेर दिया आपने सारी दुनिया में? ये अगर मैं सबसे पहले मैं कहूँ तो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही मुझे मिला है, और ये हमारा एक ख़ानदानी पेशा कह सकते हैं इसको, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। पहले भित्ति चित्र हुआ करते थे, उन भित्ति चित्रों को देख करके और उन्हीं की प्रेरणा से मैं बुजुर्गों का साथ लेकर के उनके आशीर्वाद से ये काम संभव कर पाए। जी। तो युधिष्ठिर जी, आपने जैसे जयपुर के प्रमुख आराध्य देव गोविंद देव जी की बात करें, हम लोग खाटू श्याम जी की बात करें, बजरंगबली की बात करें, संकट मोचन हनुमान की बात करें, मीरा की बात करें, किसी की भी बात करें तो नाम युधिष्ठिर ही क्यों आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो आप लोगों का प्यार कह सकते हो इसको। लेकिन चित्र जो सभी आर्टिस्ट बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे चित्रों में कुछ खूबसूरती नज़र आती हो आपको और उनको पसंद करते हो लोग, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। युधिष्ठिर जी, ये बताइए, जब आप किसी जयपुर जैसे आराध्य देव गोविंद देव जी का बनाते हैं, या पाने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी को जब आप बनाते हैं, या मीरा आपने बनाई या गणेश जी आपने बनाए, जिस समय आपके बनाते हैं उस समय आपके दिल में भाव क्या होता है? भाव यही होता है कि ये मेरे आराध्य हैं और मैं इन्हें कितनी खूबसूरती से, कितने भाव से आपके सामने पेश कर सकूं और आप उसको कैसा पसंद करेंगे, उसमें सजीवता ला सकूं, ये मेरी सोच रहती है। देखिए, इतनी सारी तस्वीरें बनाई है, इतनी सारी चीज़ें बनाई है कि हम कहें तो गिनती करें तो गिनती शायद कम पड़ जाएगी, और घर में अंदर जगह देखें तो जगह भी कम पड़ जाएगी। कुल मिला के कितना आपका अब तक का चित्र बन चुके होंगे? नहीं, इसकी तो गिनती नहीं कर सकता, ये तो असंभव है। क्योंकि मैं सन 72 से जब 10वीं क्लास पास की थी, उसके बाद से ही मैं इस कार्य में लगा हूँ। उसके बाद में हम पत्थर के कलरों से पत्थरों को घोट करके चित्र बनाया करते थे, भित्ति चित्र। उसके पश्चात हम कागज़ पे बनाने लगे। उसके पश्चात जैसे जैसे समय बीतता गया और उस समय के अनुसार ही हम हमारे चित्रों का बेस भी बदलते गए, और इसी बेस के कारण आज जो तंजौर जो आप बात कर रहे हैं गोविंद देव जी की,
तो वो तंजौर जो शैली है वो एक साउथ के जो एक गांव है तंजौर, वहाँ की शैली है। उसको जयपुर जो रहते हैं, राजस्थान में जो आर्टिस्ट रहते हैं, उन आर्टिस्टों ने इसको मॉडिफाई किया है और उसको एक खूबसूरत ढंग से पेश करके इसको बाज़ार में लेके आए। युधिष्ठिर जी क्या करते हैं, जो भी शैली होती है उस शैली में नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, नई नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं, उसमें नए नए प्रयोग करते रहते हैं। कई तस्वीरें, कई चित्र तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिसके अंदर जयपुरी शैली भी है, किशनगढ़ की शैली भी है, कोटा और बूंदी की शैली भी है, और मिक्स करके तंजौर को भी लगा दिया गया है। इतना खूबसूरत बन जाता है वो उसके बाद में तस्वीर कि देखते ही बनती है। आइए हम बात करते हैं, अब हम जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का स्केच युधिष्ठिर जी से बनवाते हैं। इसी के ऊपर आप भी देखेंगे किस तरीके से स्केच इन्होंने खड़ा किया। ये रफली स्केच होते हैं, इसको फिनिशिंग करके हम इसको बहुत ही बारीकी से इसमें करते हैं। इस तरह से हम इसको स्केच को पहले पेंसिल से उकेरते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इसको पक्का करते हैं, उसको रंग भरते हैं और एक खूबसूरत पेंटिंग बन के तैयार होती है। देखिए स्केच कितनी जल्दी कंप्लीट हो चुका है, और स्केच के बाद अब आप देखेंगे कि ये कितना भव्य स्वरूप इसके बाद कलर का सामने आ चुका। ठीक इसी तरीके से खाटू श्याम जी का भी स्केच बनाया इन्होंने, और स्केच के बाद ये देखिए उसके कलर भरने के बाद अब ये कितना सुंदर खाटू श्याम जी का चित्र हमारे सामने आया है। ये देखिए आप, अभी गणेश जी का सिर्फ एक रफ स्केच बनाया था, और गणेश जी का स्केच बनाने के बाद उसमें कलर जब डाले तो ये गणेश की प्रतिमा बन के तैयार हो गई। और आराध्य देव श्रीनाथ जी का स्केच खींचा, और हर मन में यही आ रहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब ये मन में विचार आता है, जब मन में ये बात आती है, तो श्रीनाथ जी का पूरा चित्र बिल्कुल यूँ लगता है जैसे श्रीनाथ जी सामने हैं और श्रीनाथ जी बोल रहे हैं। श्रीनाथ जी को आप अपनी अर्जी लगाइए, श्रीनाथ जी आपसे बात करेंगे। यही सब चीज़ें तैयार करती गई, और यही है कला युधिष्ठिर की। हम बताएंगे युधिष्ठिर की ज़िंदगी के अंदर और क्या क्या है। अब हमें इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी आपसे फिर।